समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह अपनी पत्नी गंगा और दो बच्चों मोहन और राधा के साथ खुशहाल जीवन जीता था। रामू की ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। गंगा, आज फसल बहुत अच्छी हुई है। भगवान का शुक्र है कि हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है ये। लेकिन गांव में एक सेठ धनराज भी था जो बहुत लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा गरीब किसानों का शोषण करता था। रमेश, इस बार फसल की कीमत और कम कर दो। इन गरीब किसानों से ज्यादा मुनाफा कमाना है। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। एक दिन सेठ धनराज ने रामू के खेत की फसल को बहुत कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की। रामू, तुम्हारी फसल की कीमत इस बार बहुत कम है। मैं इसे आधे दाम पर खरीदूंगा। सेठ जी, यह तो बहुत कम है। हमारी मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर नहीं हैं, तो अपनी फसल कहीं और बेच दो। रामू ने सेठ की बात मानने से इनकार कर दिया और अपनी फसल को बेचने के लिए गांव के मुखिया सुरेश के पास गया। रामू, तुम्हारी फसल की कीमत सही मिलनी चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुरेश ने रामू की फसल को सही कीमत पर बेचने में मदद की। इस बीच सेठ धनराज ने रामू को सबक सिखाने की ठानी। रमेश, रामू को सबक सिखाना होगा। उसकी फसल को बर्बाद कर दो। जी सेठ जी, मैं आज रात ही यह काम कर दूंगा। लेकिन रामू की ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव के लोग उसके साथ थे। उन्होंने सेठ की चाल को नाकाम कर दिया। रामू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सेठ की चालों से डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। पंडित जी ने घोषणा की कि जो भी सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति होगा उसे सम्मानित किया जाएगा। वैसे भी उस गांव में रामू ही ईमानदार था, इसीलिए रामू को सम्मानित किया। एक छोटे से गांव में राहुल और सपना रहते थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्रेम की राह में कई बाधाएं थी। सबसे बड़ी बाधा थी कि सपना के पिता शर्मा जी जो चाहते थे कि सपना की शादी एक अमीर लड़के से हो। सपना, मैं जानता हूँ कि हमारे रास्ते में कई मुश्किलें हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हमें अपने प्रेम की जीत के लिए संघर्ष करना होगा। इस बीच विकास, जो सपना से एक तरफा प्यार करता था, विकास ने राहुल और सपना के बीच दरार डालने के लिए कोशिश की। उसने शर्मा जी को राहुल के खिलाफ भड़काया। शर्मा जी, राहुल एक साधारण लड़का है। वह सपना को सब कुछ नहीं दे सकता है जो वह चाहती है। तुम सही कह रहे हो विकास। मैं अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। राहुल की बहन माया ने यह सब सुना और उसने राहुल को सब कुछ बताया। भैया, विकास तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। राहुल ने हार नहीं मानी और उसने सपना के पिता को यह सब साबित करने का फैसला किया कि सच्चा प्रेम किसी भी दौलत से बढ़कर होती है। उसने एक बड़ा आयोजन किया कि गांव के सभी लोगों को बुलाया। मैं आप सभी को यह दिखाना चाहता हूँ कि सच्चा प्रेम किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। सपना और मैं एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं और हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सपना के पिता ने राहुल की सच्चाई और उसके प्रेमी की गहराई को देखा और अंततः मान गए। राहुल, मैंने तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को देखा। मैं तुम्हें और सपना को अपना आशीर्वाद देता हूँ। इस तरह राहुल और सपना